नमस्ते नमस्कार साथियों। अभी 18 और 21 को बिहार दरोगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और जिनको जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 62-63 और ओबीसी ईबीसी 60 के आसपास है, तो मेंस की तैयारी में जुट जाए। तो मेंस की तैयारी में कैसे जुटना है, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है शशिभूषण कुमार, जो 2446, 2213 और एक्साइज मेंस में मध्य निश्चित दरोगा जिसको बोलते हैं, है कि नहीं जी, उसमें इन्होंने 94 क्वेश्चन सही किए थे। आउट ऑफ 100। और संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए या बैड लक जो भी कहिए, फिजिकल का बहुत ही कम टाइम दिया गया था उसमें, मात्र 15 से 20 दिन। और हुआ क्या, उस पर बालू बिछा दिया गया था, जिस कारण फिजिकल में क्वालिफाई मतलब डिसक्वालीफाई कर गए, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास नहीं कर पाया। तो मेंस एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजिक सा जो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेगा वो आराम से मेंस निकाल लेगा। और मैं भी पिछले साल मेंस दिया था और संजोगवश मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाने के कारण मैं जो है फिजिकल डिस्क्वालीफाई कर गया। और भाईजी मेरे इनको कुछ 1-2 मार्क से जो है ना मेरिट नहीं मिल पाया। तो चलिए शुरू करते क्या। तो आपका तो मेंस का अच्छा अनुभव है क्या? जी, बहुत अच्छा। 3 बार दिए लगभग मेंस? 3 बार मेंस निकाले हैं। 3 बार मेंस निकाले हैं जी। तो मेंस में मैथ्स रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे तैयारी करना चाहिए बच्चों को? मैथ्स रीजनिंग यही जनरल ही रहता है, जनरल एप्टीट्यूड टाइप का, कोई ज़्यादा जोर देने की बात नहीं है। जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते अच्छा, हैं। रीजनिंग का क्या वेटेज है? रीजनिंग बस 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। नहीं, मेंस में? मेंस में जो भी मैथ होता है एप्टीट्यूड ही होता है उसमें। और रीजनिंग जो है हाँ, वो 4-5 क्वेश्चन होता है, लेकिन सारे बन जाएंगे, आसान होते, बहुत सारे आसान होते हैं। हैं। मोटा मोटी 20 से 22 रहेंगे। 20 से 22 उसमें रहेंगे। आपको मुश्किल से 8 या 9 मैथ्स रहेंगे, बाकी सारे रीजनिंग के रहते हैं। डायरेक्शन से हो गया, ब्लड रिलेशन से हो गया, क्या सारे टॉपिक से एक लगभग रहता है। सारे टॉपिक्स एक एक रहेंगे। तो मैथ रीजनिंग आपको 22 से 23 कर लेना है। अभी आप फिलहाल टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट लगा करके उससे आप अपना एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते मेंटेन हैं। कर सकते हैं। हाँ। अब बात रही 80 क्वेश्चंस का, जिनमें आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान से हो गया, है ना, या आपको पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स है, या इकोनॉमिक्स हो गया। जनरल साइंस रहता है। हाँ, जनरल साइंस में बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज रहेगा, उसके बाद केमिस्ट्री, तब फिजिक्स का। जी। तो इसको कैसे तैयारी करना है? वही है, आपको एक तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल। 6 से लेके हाँ, 10 तक का कम से कम तक। हाँ। 10 तक का कम से कम 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ में आपको एक बुक पकड़ना होगा, या तो ल्यूसेंट पकड़ लीजिए या घटनाचक्र पकड़ या लीजिए। घटनाचक्र पकड़ लीजिए। हाँ। अभी तो घटनाचक्र पढ़ सकते हैं, लास्ट में ल्यूसेंट देख सकते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन मेरे अनुभव से अच्छा क्या होगा कि आप तो एनसीईआरटी पढ़िए। जी। जो लुसेंट कभी नहीं पढ़े हैं तो उनके लुसेंट 1 महीना में पढ़ना बहुत टफ होगा। तो आप घटनाचक्र पूरा लोकन आता अलग अलग सेट का, वो लेकर के आप उसमें टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। जी, बेहतर रहेगा। बेहतर है। क्या बात रही करंट अफेयर्स का, पिछले साल क्या हुआ था कि 1275 मेंस में 4 या 5 क्वेश्चन में था ना करंट अफेयर। 3 या 4 ज़्यादा। हाँ, तो कभी कभी करंट अफेयर भी रहता है। तो इसके लिए आप लोग अभी से जो प्रीलिम्स में पढ़े हैं उसको लगातार देखते रहना है। क्या हाईलाइटेड टॉपिक रहता है, हाईलाइटेड टॉपिक सब पूछता है, उसमें कोई अथी नहीं है, एकदम डीप से नहीं रहता। डिप से नहीं रहता। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट में हर टॉपिक के सेगमेंट्स को तोड़ कर पढ़ेंगे कि कैसे ज्योग्राफी में पिछले साल क्या होता ना कि आया था कि डेप्सा पास कहाँ है, आपको लुसेंट घटना कहीं नहीं मिलेगा। आप हम बताएंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, उसका सोर्स बताएंगे। इस तरीके से बताया, पूछा गया था कि पूगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। ये सब करंट में बहुत मतलब हॉट टॉपिक्स रहा था और एग्जाम में आ गया था। अधिकतर लोग इसमें कन्फ्यूज था कि इसका क्या होगा। नहीं तो 2213 हो, 1275 हो, 2440 हो, सब मेंस दी है लगातार और अनुभव उसका अनुभव है। और पिछले साल मैंने 81 क्वेश्चन सही किए थे फिजिकल में और फिजिकल ड्रॉप आउट है। फिजिकल इस बार कोशिश करेंगे अभी से ही बेहतर किया जाए। चलिए, जय हिंद साथियों।